साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। नाव तथा धारा इस चैप्टर से है और ये जो चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा। आज इस प्रश्न को हल करेंगे और हाँ, अब से जो है मैं यूट्यूब पर कम बैक कर लिया हूँ। आपको रेगुलर गणित के क्लास के वीडियो मिलेंगे। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आपको बताना होगा, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और स्पेशली हमारा वीडियो जो है कंपटीशन एग्जाम बेस्ड रहता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज जो है इसमें प्रश्न है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट पर बात कर लूँ। देखिए क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने बात किया था। ये पानी है, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का भी हो। पानी जो है हमेशा, अगर नदी है तो बहते रहती है, अगर तालाब या कहीं और है तो हालांकि स्थिर रहता है, लेकिन हवा के नाम से उसमें लहर बनते रहता है। तो मान लो जो है लहर इस प्रकार से है, इस तरफ है, तो लहर इस तरफ जो है बढ़ रही है, अर्थात लहर की दिशा इस तरफ है। अब जो नाव है इसके ऊपर चलेगा, है ना। तो नाव तो है कहीं से भी चल सकता है, तो एक तो चलेगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा नाव लहर की दिशा में है, धारा की दिशा में है। दूसरा स्थिति ये होगा कि नाव जो है इस तरफ से यहाँ चलेगा तो वो जो है विपरीत दिशा में। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है, देखिए मान लीजिए इसका कोई स्पीड है, बह रहा है मतलब स्पीड होगा, तो जब ये इस तरफ जाता है ना तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, इसका स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि जो धारा है उसी दिशा में बढ़ रहा है, धारा जो है उसी दिशा में बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो है अब जो है नाव जब इस तरफ चलता है, अर्थात धारा इस तरफ जा रहा है, नाव इस तरफ आ रहा है, तो नाव को जो है सामना करना पड़ता है धारा का। तो वहाँ पर नाव को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तो उसका स्पीड हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न को देखिए, नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिया है नाव धारा की विपरीत में, धारा की विपरीत में, है ना, विपरीत जब रहता है तो समय कितना लगता है, समय बराबर है आपका, समय है 48 मिनट। तो 48 मिनट है तो इसको हम किसमें बदलेंगे, घंटे में। तो 48 मिनट होता है 60 मिनट में से 48 मिनट, तो यहाँ पर इसको हम घंटा में बदल दिए तो ये हो जाएगा 8 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 घंटा, ठीक है। अब इसमें दूरी कितना है, देखिए दूरी है 12 किलोमीटर, दूरी है 12 किलोमीटर है। तो हमको नाव का जो स्पीड है धारा की विपरीत दिशा में जानना है, तो गति जानना है। तो गति के लिए क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय ये होता है। तो दूरी कितना है, 12 है, और समय कितना है, 4/5 घंटा। इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, 12/1 गुणा 5/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है, क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोल रहे हैं कि धारा की गति वो जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल जो है शांत जल में चाहिए, है ना। नाव की चाल क्या हो जाएगा, चाल हमेशा, नाव की चाल जो है लहर की चाल से धारा की चाल से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल क्या हुआ है, जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ा है कि घटा है। हमने अभी पहला स्पष्ट किया ना, अगर धारा की दिशा इधर है, नाव भी इधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों का जो स्पीड है आपस में जुड़ा हुआ है। और यदि धारा की दिशा इधर है, नाव का दिशा इधर है, तो यहाँ पर दोनों का ये क्या है, अंतर है। तो यहाँ पर जो है 15 किलोमीटर जो है धारा की चाल और नाव, शांत जल में नाव की चाल का अंतर है। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में चाल धन
धारा की चाल। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 15 धन 2 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना है, और कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसको सीखना होगा तो ज़रूर बताना। ठीक है, जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।